हाँ भाई, नमस्कार। राम राम भाई। कल कहाँ तक हो गया था हमारे? संज्ञा पढ़ रहे थे क्या? देखो, एक बार रिपीट कर लेते हैं। इसमें आपने क्या क्या पढ़ा? देखो, आपने पढ़ा था शुरुआत में विकारी शब्द भाई। कौन सा शब्द पढ़ा था? विकारी शब्द। और इसके अंतर्गत हमने परिभाषा पढ़ी थी कि वे शब्द जो किससे भाई, लिंग वचन काल कारक से अपने रूप में क्या कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं, या चेंज या बदलाव हो जाता है, वो शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी लिंग वचन काल कारक से प्रभावित होने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने शब्द लिखा था आपके सामने, साधु। साधु पुल्लिंग शब्द है, और साधु का स्त्रीलिंग बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? साध्वी। तो अपने रूप में क्या कर रहे हैं? ये परिवर्तन कर रहे हैं। तो कैसा शब्द हो गया ये? विकारी शब्द हो गया। उसी प्रकार आपने शब्द लिखा भाई, महान। और महान का स्त्रीलिंग क्या बनता है? महती बनता है। वैसे शब्द लिखा आपने विद्वान। और विद्वान के अंतर्गत आप कहोगे राम विद्वान है, क्या सीता विद्वान है? क्या सीता विदुषी है? विद्वान से क्या बन गया? विदुषी बन गया। तो ये अपने रूप में क्या कर रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं। और परिवर्तन का नाम ही क्या है? विकारी शब्द। यानी लिंग वचन काल कारक से प्रभावित होने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। और जो प्रभावित नहीं होते हैं, अप्रभावित रहते हैं, उसे हम कौन सा शब्द कहते हैं? अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे मैंने आपको एक शब्द लिखा था अचानक, या शब्द लिख दिया समीप, या लिखा ऊपर, आगे पीछे दाएं बाएं, ये सारे शब्द हमारे कौन से कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कहा राम ऊपर बैठा है, सीता ऊपर बैठी है, वे ऊपर बैठे, उनको ऊपर बुला लो। क्या इस ऊपर में कोई परिवर्तन हुआ है? क्या कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी कारण कौन सा शब्द कहलाता है? ये आपका अविकारी शब्द कहलाता है। फिर लिखा समीप, राम मेरे समीप खड़ा है, सीता मेरे समीप खड़ी है, उनको समीप बुला लो। क्या इसमें कोई समीप में परिवर्तन हुआ है? क्या नहीं हुआ। तो कौन सा शब्द कहलाता है? अविकारी शब्द कहलाता है। फिर हमने कहा था कि विकारी जो शब्द होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं भाई? चार भेद होते हैं। सबसे पहला कौन सा? संज्ञा। दूसरा सर्वनाम। तीसरा कौन सा था? विशेषण। कौन सा शब्द था? विशेषण। और चौथा विकारी कौन सा है? क्रिया। जैसे देखो, हमने शब्द लिखा था कि संज्ञा शब्द कैसे परिवर्तित होता है। मैंने पुस्तक शब्द लिखा था आपको। पुस्तक एक वचन है, बहुवचन बनाओगे तो क्या बनेगा? पुस्तके। तो पुस्तक से क्या बना सकते हो? पुस्तके। चेंज हो रहा है, मतलब संज्ञा शब्द भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। आपने शब्द लिखा रावण। रावण एक वचन है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और आपने पढ़ा कि रावणों से बचकर रहो। पहले तो रावण किसी एक व्यक्ति का बोध करवा रहा था, अब आप कह रहे रावणों से बचकर रहो। यहां पर एक दुष्टों की प्रजाति या दुष्टों की समूह से क्या बोध करवा रहे, तो वहां पर उसका अर्थ चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अर्थात ये जो हमारे संज्ञा शब्द है, इनमें क्या होता है? परिवर्तन होता है, मतलब विकारी शब्द है। दूसरा, मैंने सर्वनाम में आपको लिखा था मैं एक वचन है, और मैं को बहुवचन बनाओगे तो क्या बनाओगे? हम सब, हम लोग। ये इसका क्या हो रहा है? बहुवचन। एक मैंने लिखा था यह का बहुवचन क्या होता है? ये। और वह का बहुवचन क्या होता है? वे। तो इनमें रूप चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर्वनाम भी क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है। मतलब सर्वनाम भी कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। दूसरा, जैसे आपने शब्द लिखा था वीर। वीर शब्द कैसा है? विशेषण है। वीर का बहुवचन बनाओ तो क्या बनाओगे? वीरों। कायर से क्या बनाते हैं? कायरता, कायरों। तो यहां पर ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मतलब ये विशेषण शब्द भी हमारा कैसा होता है? प्रभावित होता है। जैसे शब्द लिखा मोटा, मोटा छोरा, और मोटी छोरी। मोटा, मोटी, मोटे। बना कि नहीं बना? चेंज हो रहा है। तो वो कौन सा शब्द कहलाता है? आपका विशेषण शब्द कहलाता है।
क्रिया में लिखा पढ़ता है, पढ़ती है और पढ़ते हैं, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पुल्लिंग के साथ में तो पढ़ता है और स्त्रीलिंग में ती है और बहुवचन में ते है, तो चेंज हो रहा है। मतलब कौन सा शब्द हो गया आपका? विकारी शब्द हो गया। इसी का नाम कह रहे हैं कि विकारी शब्दों के प्रकार पूछा जाए तो कितने बताने? 4 बताने। फिर हम पढ़ रहे थे कौन सा सबसे पहले भाई? संज्ञा शब्द। तो इसके बारे में 4-5 बातें पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ा था कि संज्ञा जो शब्द है ये किससे मिलकर बना है? सम धन ज्या से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सम्यक ज्ञान। क्या होता है? सम्यक ज्ञान। सम्यक का ज्ञान का मतलब होता है जानना, अच्छी तरह से जानना। किस तरह से जानना भाई? अच्छी तरह से जानना, अच्छी तरह से जानना। दूसरा पढ़ा था हमने अभिज्ञान, और अभिज्ञान होता है तो क्या होती भाई? पहचान होती है, और हमेशा पहचान किससे होती है? नाम से। तो नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। क्या कहते हैं? संज्ञा। और नाम किसका होता है? या तो कोई व्यक्ति होता है, या व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं? प्राणी। दूसरा किसका? वस्तु का। तीसरा स्थान का, और चौथा भाव का होता है। जैसे व्यक्ति में हमने लिखा सीता, रमेश, घोड़ा, पशु आदि शब्द। वस्तु में लिख दिया क्या भाई? कुर्सी, पेन या कलम, या अपने साबुन, पंखा, जो भी लिख रहे हो। स्थान में लिखा शहर, गांव, जिला, तहसील। और भाव के अंतर्गत जैसे आपने लिखा भाई गर्मी, सर्दी, सुख, दुख, वीरता, कायरता आदि शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। तो व्यक्ति या प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम का बोध करवाई। किसका नाम होगा? व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम और भाव के नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। फिर आपने इसके अंतर्गत पढ़ा था एक बात कि इसके प्रकार, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं भाई? 3 प्रकार होते हैं। पहली कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरी भाववाचक संज्ञा। इससे प्रश्न नहीं आता है तो ध्यान रखना, इसके अंतर्गत कह सकता है उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार है? तो कितने बताने? 3 प्रकार है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। फिर आपने पढ़ा था किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। कितने प्रकार? 5। पहला व्यक्ति, दूसरा जाति, तीसरा भाव। ये 3 तो सेम ही है, लेकिन चौथा था वो कौन सा बा? समूह या समुदाय। और 5वां कौन सा था? द्रव्य या पदार्थवाचक। उसके बाद में आपने पढ़ा किसके आधार पर? गणना के आधार पर, या हम कह सकते अंत्य ध्वनि। किसके आधार पर था? अंत्य ध्वनि के आधार पर। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला कौन सा? स्वरांत संज्ञा, और दूसरा व्यंजनांत संज्ञा है। कौन सी है? व्यंजनांत संज्ञा है। फिर पढ़ा गणना के आधार पर कितने प्रकार? 2। पहली कौन सी? गणनीय संज्ञा, और दूसरी अगणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। फिर किसके आधार पर? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितने प्रकार थे? 2। पहला कौन सा? पदार्थ या यथार्थवाचक, और दूसरा कौन सा? भाववाचक। इसको हमने पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूह या समुदायवाचक, और एक कौन सा था? द्रव्य या पदार्थवाचक। इस भागों में बांटा था। और अंतिम इसमें हमने क्या पढ़ा था? डॉक्टर भोलेनाथ, भोलानाथ, भोले नहीं, भोलानाथ तिवारी के अनुसार कितने प्रकार थे? 4। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और क्रियार्थक संज्ञा। कौन सी थी? क्रियार्थक संज्ञा इसके अंतर्गत आपको बतानी थी। क्रियार्थक संज्ञा ये आपने यहां तक कल पढ़ा था। अब हम इसके अंतर्गत शुरुआत करते हैं भाई। किसके अंतर्गत? सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा से।
पहली संज्ञा हमारी व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो समझो पहले इसमें, इस व्यक्तिवाचक शब्द के अंतर्गत जो आपको दिखाई दे रहा है ना नाम, क्या? व्यक्ति। इस व्यक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है निश्चित। व्यक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निश्चित। अब निश्चित क्या मिलेगा भाई? कोई व्यक्ति जिसे हम किस नाम से जानते हैं? प्राणी। या क्या मिलेगा? वस्तु। या क्या मिलता है? स्थान। और या क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। भाव मत लेके आ जाना, भाव सिर्फ भाववाचक में आएगा। किस में आएगा? सिर्फ भाववाचक में आएगा, जातिवाचक में भी भाव नहीं आएगा। व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव छोड़ देना है, बाकी तीनों के तीनों किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक में। और कैसे आते हैं देखो, व्यक्ति में मैंने लिखा जैसे सोहन, राधा, चेतक, एरावत, कामधेनु आदि ऐसे शब्द। वस्तु के अंतर्गत जैसे आपने लिखा भाई उषा पंखा, किस कंपनी का है? उषा। रीटा मशीन, कौन सी मशीन? और ओसवाल, कौन सा वाल? ओसवाल साबुन। देखो कल आप इसके अंतर्गत लिख रहे थे घोड़ा, यानी सीधा मैंने कहा था व्यक्ति का नाम नहीं, सभी का बोध करवाता है, उसे हम संज्ञा शब्द कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को तो संज्ञा कहते हैं, लेकिन यहां पर नाम आएगा वो कैसा नाम आएगा? निश्चित नाम आएगा। जैसे यहां पर व्यक्ति में मैं लिख रहा हूं सोहन, निश्चित नाम है अपने आप में। राधा लड़की का नाम है निश्चित, या महिला स्त्री जो भी है उसका निश्चित नाम आ रहा है। चेतक घोड़े का नाम है, घोड़ा आ जाए तो जातिवाचक है, उसमें भी निश्चित घोड़े का नाम दे दिया है, क्या? चेतक आ जाए, त्रटक आ जाए, अटक आ जाए, ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत जाते हैं। एरावत, एरावत इंद्र के हाथी का नाम है, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। राम प्रसाद हाथी आ जाए तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, तो निश्चित हाथी का नाम है, किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। सीधा मैं पंखा लिख दूं तो जातिवाचक में, और कंपनी के नाम के साथ में यदि आ जाता है कौन? वस्तु, तो वो किस में चली जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। दूसरा कह रहा है स्थान, जैसे अभी लिखा था आपने शहर, शहर की जगह मैंने लिख दिया क्या भाई? जयपुर। उसी प्रकार लिखा भारत, या जिसका किसी जिले का नाम भी आ जाए, या तहसील का नाम आ जाए, गांव का नाम आ जाए, पड़ोसी देशों के नाम आ जाए, जैसे लिख दिया क्या भाई? पाकिस्तान। कौन सा स्थान? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान हो चाहे नेपाल हो चाहे भूटान हो, स्थान का कैसा नाम है? हमारे निश्चित नाम है। तो अब इसमें परिभाषा क्या बनती है देखो, वे संज्ञा शब्द जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के निश्चित नाम का बोध करवाए, उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? व्यक्तिवाचक कहते हैं। यानी निश्चित नाम होना चाहिए, किसी समूह के अंतर्गत नाम नहीं होना चाहिए, ना उसका कोई भाव होना चाहिए। स्पष्ट कर रहा है कि वो अपने आप में क्या है? एक है। तो वही संज्ञा शब्द कौन से कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब आपने छोटी कक्षा में पढ़े इसको, क्या? देवी देवताओं, देवी देवताओं के नाम यदि आ जाता है तो किस में जाता है? व्यक्तिवाचक। सीधा देवी देवता दे दिया, किस में जाएगा? जातिवाचक। कौन सी देवी कौन सा देवता हमें नहीं पता है, और इसमें भी यदि स्पष्ट कर दिया जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, किस में जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक के अंतर्गत है, नहीं तो किस में है? जातिवाचक में। उसी प्रकार दूसरी प्रक्रिया में जाए तो नाम आ जाता है स्त्री पुरुषों के नाम, स्त्री पुरुषों के नाम। यदि सीधा आ जाए स्त्री पुरुष,
तो किस में जाएगा? जातिवाचक में। और इनके निश्चित नाम दे दिए, जैसे लिखा ना सोहन राधा, किस में जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। शब्द आ जाता है वार, महीना, तिथियों के नाम, तिथियों के नाम। जैसे वार में कह दिया रविवार, सोमवार, मंगलवार, सारे वार किस में जाएंगे? नाम है निश्चित, तो व्यक्तिवाचक में। और सीधा वार दे दिया, महीना दे दिया, तिथि दे दी, किस में जाएगा? जातिवाचक में। महीना में जैसे कहते जनवरी, फरवरी, दूसरा आप चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, तो हिंदी के महीने पढ़ते हो ना, वो भी किस में जाते हैं? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। तिथियों के नाम के अंतर्गत पढ़ते हो क्या? प्रथमा, द्वितीया, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, किस में जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और सीधा वार है, महीना है, तिथि है, तो किस में जाता है? जातिवाचक में। फिर आ जाता है इसके अंतर्गत ग्रह या नक्षत्रों के नाम, नक्षत्रों के नाम। ग्रह उपग्रह पढ़ते हो ना आप, जैसे कह दिया पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, यम, तो ये किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक में। नक्षत्र आप कई बार पढ़ते हो कि रोहिणी नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र? रोहिणी नक्षत्र, तो व्यक्तिवाचक। और सीधा नक्षत्र शब्द दे दिया तो किस में जाता है? जातिवाचक के अंतर्गत। वैसे ही पढ़ते हो समाचार, पत्रों के नाम, तो किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक। जैसे कहते राजस्थान पत्रिका, हिंद केसरी, अमर उजाला, इस प्रकार टाइम्स ऑफ इंडिया, किस में जाता है? व्यक्तिवाचक में। और सीधा किस में आ जाता है? जातिवाचक में। शब्द आ जाता है सागर, महासागरों, सागर महासागरों के नाम, तो व्यक्तिवाचक है। जैसे आ गया नदी, झील, पर्वत, मैदानों के नाम, के नाम, तो किस में जाता है? व्यक्तिवाचक। जैसे सागर महासागर में कह दिया प्रशांत महासागर, तो व्यक्तिवाचक। और सीधा सागर या महासागर आ गया, किस में जाएगा? जातिवाचक में। नदी जैसे दे कह दिया गंगा, यमुना, तो व्यक्तिवाचक है। झील, सांबर झील, डल झील, नक्की झील, व्यक्तिवाचक। पर्वत जैसे अरावली, हिमालय, किस में जाता है? व्यक्तिवाचक में। मैदानों के नाम कहते हैं ना 56 का मैदान, तो किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक। और सीधा आ गया मैदान, तो किस में जाएगा? जातिवाचक में। उसी प्रकार आप लिखते हो पुस्तकों या ग्रंथों के नाम, के नाम, तो व्यक्तिवाचक है। जैसे लिख दिया इसके अंतर्गत रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबिल, तो किस में? आपके व्यक्तिवाचक। और सीधा ग्रंथ या पुस्तक आ गया, किस में जाता है? जातिवाचक के अंतर्गत है। जैसे शब्द आ गया त्योहारों के नाम, के नाम, तो किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक। जैसे होली है, दीपावली, ईद है, किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक। कहने का मतलब देखो कितने भी लिख सकते हो, पशु पक्षियों के नाम भी आ सकते हैं। तो यदि निश्चित नाम दे रखा है, नाम कैसा होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए, तभी तो क्या कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द। और निश्चित नहीं है, किसी वर्ग या समूह के अंतर्गत है, तो कौन सी बन जाएगी? जातिवाचक। तो ये तो है आपके सामान्य रीट पात्रता लेवल का जो तरीका होता है ना, इसी में से प्रश्न आता है आपका। वो किसी का एक नाम दे देगा कि किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। लेकिन क्या है, कभी कभार प्रश्न थोड़ा सा कठिन बना देता है ना, और आया हुआ भी प्रश्न है, तो उस पर चर्चा मैं थोड़ी देर बाद में करूंगा कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक कैसे बनता है, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बनती है। तो उससे पहले आप लिखो, हेडिंग डालो व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति का शाब्दिक अर्थ, व्यक्ति का शाब्दिक अर्थ व्यक्ति का शाब्दिक अर्थ निश्चित तो होता है, व्यक्ति का शाब्दिक अर्थ निश्चित होता है, अर्थात
वे संज्ञा शब्द वे संज्ञा शब्द जो व्यक्ति या प्राणी वे संज्ञा शब्द जो व्यक्ति या प्राणी कोमा वस्तु वस्तु कोमा स्थान के निश्चित नाम का बोध करवाए निश्चित नाम का बोध करवाए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे पहले तो छापो ऐसे, ये वाली बात लिखो। व्यक्ति वस्तु स्थान, लिख लिया। फिर लिखो ये वाले देवी देवताओं के नाम, स्त्री पुरुषों के नाम, सारा छाप लो।
देख लिया। अब देखो आगे इसमें क्या है भैया। आजकल आपने देखा होगा ये कथन वाले प्रश्न आ रहे हैं आपके। दो कथन देता है ऊपर और नीचे कहता है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है, कि पहला सही दूसरा असत्य, पहला असत्य दूसरा सत्य, तीसरा कहेगा दोनों ही सत्य और चौथा कहेगा दोनों ही असत्य। तो इस प्रकार थोड़ा ध्यान रखना। और ये प्रश्न ग्रेड सेकंड में आया हुआ भी है। और क्या था देखो, इसमें पहला जो कथन दे रखा था वो था व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं तथा जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। पहला कथन ये था भाई। अब ये जो बीच में आपको रिक्त स्थान दे रखा है इसमें क्या लिखना है देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं वो होते हैं अनित्य, तथा जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, नित्य होते हैं। कैसे? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द मतलब व्यक्ति एक समय के बाद में समाप्त हो जाता है। अनित्य का मतलब होता है सदैव नहीं होता है, और नित्य का मतलब क्या होता है, सदैव होता है। मान लो आपने चेतक शब्द लिखा था, चेतक व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द था, घोड़े का नाम था, तो चेतक तो एक समय के बाद में समाप्त हो गया, क्या घोड़ा जाति समाप्त हुई क्या? नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा शब्द नित्य रहते, हमेशा बने रहते हैं, परंतु व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं वो एक समय के बाद में क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। दूसरा देखो, मान लो रमेश, दिनेश, सुरेश, सीता, गीता नाम है आपके, तो इस व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द तो एक समय के बाद में मृत्यु हो जाएगी, क्या मानव जाति की मृत्यु हो जाएगी क्या? तो जाति तो रहेगी लेकिन व्यक्ति क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी कारण शब्द क्या आता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द अनित्य होते हैं परंतु जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या होते हैं, नित्य होते हैं। आपने शब्द लिखा नदी, नदी जाती है, लेकिन एक सरस्वती नदी पढ़ते हो आप, सरस्वती नदी तो क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो सरस्वती नदी व्यक्तिवाचक था और नदी क्या है, जातिवाचक है। तो नदी तो है वर्तमान में भी, वो नदी नहीं तो दूसरी नदियां तो है ही। तो इस कारण जाति तो हमेशा रहती है लेकिन व्यक्ति क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। दूसरा कथन दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द होते हैं तथा जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। क्या होते देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं वो होते हैं परिवर्तनीय। क्या होते हैं, परिवर्तनीय। तथा जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं वो होते हैं अपरिवर्तनीय। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द परिवर्तनशील होते हैं परंतु जातिवाचक परिवर्तन नहीं होते। जैसे मान लो किसी का नाम है रमेश, वो अपना नाम चेंज भी कर सकता है, उसको स्वतंत्र है, रमेश की जगह वो हिमांशु भी लिख सकता है, दिनेश भी लिख सकता है, कोई भी नाम अपना चेंज कर सकता है। क्या वो मानव जाति से घोड़ा जाति बन सकता है क्या? क्या जाति चेंज कर सकता है क्या?
व्यक्ति चेंज हो सकता है, व्यक्ति को चेंज किया जा सकता है, व्यक्ति के नाम को चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसकी जाति को चेंज नहीं किया जाता। इसी कारण कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कैसा होता है, परिवर्तनशील है। मान लो आपने सरस्वती नदी का नाम रखा सरस्वती नदी, आप उसकी जगह दूसरा नाम भी रख सकते थे। घोड़े का नाम रखा चेतक, चेतक की जगह त्रटक नाम भी रख सकते थे, अटक भी रख सकते थे, कोई सा भी नाम रख सकते थे, स्वतंत्रता थी। जैसा आप नाम रखोगे नाम आपके अनुसार चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन जाति थोड़ी चेंज की जा सकती है। जाति हमेशा कैसी होती है, अपरिवर्तनीय होती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द अनित्य होते हैं और जाति कैसी होती है, नित्य। व्यक्ति चेंज किया जा सकता है। आप कहते हैं ना आजकल तो चेंज चेंज सा लग रहा है, क्या हो गया, व्यक्ति में परिवर्तन हो रहा है। क्या जाति में परिवर्तन थोड़ा ही है कि छोटा था तब तो क्या था, छोरी, और मोटा हुआ तब छोरा बन गया गए, तो ऐसा थोड़ी। अब आप कहोगे आजकल होते हैं वो अपवाद होते हैं, क्या होते हैं, वो अपवाद होते हैं। ध्यान रखना, हर जगह कुछ ना कुछ अपवाद पाए जाते हैं। जैसे कहते हैं ना हर जगह विभीषण है, आप पढ़ोगे आगे, प्रत्येक जगह विभीषण है, मतलब घर का भेदी कोई ना कोई तो पाए जाता है। हर घर में आपको एक विभीषण मिल जाता है, हर जगह आपको एक रावण मिल जाता है, हर जगह आपको जयचंद मिल जाता है। बेचारा जयचंद है तो एक, लेकिन हर जगह मिल जाएगा वो। क्यों? क्योंकि धोखेबाजों की कमी है क्या? हर जगह कौन मिल जाएगा आपको, धोखेबाज, कदम कदम पर धोखेबाज, मतलब जयचंद, जिसको आगे बढ़ेंगे हम विस्तार से। तीसरी बात इसने लिखी इसके अंतर्गत, यानी 4 कथन दे रखे थे। क्या दिया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं तथा जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। क्या होते हैं भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं अनंत। क्या होते हैं? अनंत होते हैं। तथा जातिवाचक संज्ञा शब्द एक होता है, या जाति एक होती है। जैसे एक कैसे होती है भाई? जाति लिखा मैंने क्या? नदी। नदी तो एक ही है, लेकिन इसके अंतर्गत आपने लिखा गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, सरस्वती, जो भी नाम लिखना चाहते तो बहुत सारे नाम हुए कि नहीं हुए। इधर मैंने लिखा मानव या लड़का लिख दिया, उधर लिख दिया रमेश, दिनेश, सुरेश, सीता, गीता, कितने नाम लिख सकते हो आप उसके अंतर्गत, ये सारे निश्चित अपने आप में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कैसे होते हैं? अनंत होते हैं, परंतु उनकी जाति होती है वो कैसी होती है भाई? एक होती है। क्या होती है? एक होती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द अनंत। और अंतिम बात इसके अंतर्गत दे रखी थी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द और जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। क्या होते हैं? देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं वो प्राय यानी लगभग निरर्थक होते हैं। कैसे होते हैं? निरर्थक होते हैं। परंतु जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं? सार्थक होते हैं। कैसे होते हैं? सार्थक होते। क्यों? मान लो आपने निरर्थक शब्द का प्रयोग किया, यहां पर आपने रमेश नाम लिखा है ना, वो रमेश पर्टिकुलर एक व्यक्ति का ही बोध करवा रहा है। यदि वो समाप्त हो गया तो पीछे सब कुछ क्या है? समाप्त, उसका अस्तित्व ही खत्म है। लेकिन आप जो जाति लिख रहे हो ना, वो जाति सभी के लिए प्रयुक्त किए जा रही। जैसे मानव है, मान लो एक कोई टपक गया, चला गया, क्या वो सारे जाएंगे? क्या वो सभी का बोध करवाता है? तो उसी कारण उसको हम क्या कहते हैं? सार्थक कहते हैं। दूसरा, आप इस शब्द से भी समझ सकते हो, मान लो किसी को आपने कहा रमेश, रमेश का अर्थ होता है विष्णु, इसका विष्णु का पर्यायवाची। क्या मान लो हकीकत में इनका नाम रखा हुआ है रमेश, क्या ये विष्णु भगवान है? क्या इस उनका नाम रखा हुआ है दिनेश, क्या ये सूर्य भगवान है? क्या नहीं है। आपने तो सिर्फ पहचान करने के लिए इनका नामकरण किया है। किसी व्यक्ति का नाम कब दिया जाता है? जब उसकी पहचान, और पहचान हकीकत में वो आदमी है ही नहीं जो आपने नामकरण किया है। वो तो आपने सिर्फ क्या है, उसको बुलाने के लिए, संबोधित करने के लिए, पहचान रखने के लिए क्या लिया गया है? नाम दे रखा है। इसी कारण वो कैसे होते हैं? लगभग निरर्थक। लेकिन शब्द आ गया ब्रह्मा, क्या गया? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ये अपने आप में एक है।
क्या है, एक है। और वो जो एक होता है वो कैसी होती है, सार्थक होती है। इसी कारण वो किस में चला जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। और निश्चितता का बोध है, और यहां पर निरर्थक नाम आएगा और यहां पर कैसा नाम आएगा, सार्थक। तो पूर्ण रूप से निरर्थक नहीं होते, कुछ शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, सार्थक होते हैं। अब उसने ये परिभाषा आपके सामने 4 दी, और प्रश्न क्या दिया, इधर क्या जोड़ दिया, और कह दिया असत्य कथन बताओ। तो यही असत्य कथन था। इधर से तो ए हटा दिया और ए किधर जोड़ दिया, इधर जोड़ दिया, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नित्य होते तथा जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या होते हैं, अनित्य। यही बात क्या थी, गलत थी। होना चाहिए था क्या, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कैसे होते हैं, अनित्य, और जातिवाचक संज्ञा शब्द कैसे होते हैं, नित्य होते हैं। ये बात लिखनी थी, लेकिन लिख दी उल्टी और कह दिया असत्य कथन बताओ। तो पहला ही हमारा क्या हो गया था, असत्य कथन। अब ये चारों ही बात क्या इसके अंतर्गत सत्य है, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द अनित्य, जाति नित्य होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द परिवर्तनशील होता है, लेकिन उनकी जाति कैसी होती है, अपरिवर्तनीय। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द अनंत होते हैं तथा जातिवाचक संज्ञा शब्द एक होती है, यानी उनकी जाति एक होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लगभग कैसे होते हैं, निरर्थक होते हैं, परंतु जातिवाचक संज्ञा शब्द कैसे होते हैं, सार्थक होते हैं। तो आप नोट लगा के लिखो ये बात। और अधीनस्थ बोर्ड आजकल ये ऐसे 4 नहीं देता, इसमें से 2 दे देगा, और 2 दे के पूछेगा बताओ कौन सा कथन या निष्कर्ष, नीचे लिख के बता देगा सही या गलत, बताओ कौन सा है इसमें। लिखो पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द अनित्य होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द अनित्य होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द अनित्य होते हैं तथा जातिवाचक संज्ञा शब्द, जातिवाचक संज्ञा शब्द नित्य होते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द नित्य होते हैं। दूसरी लाइन से लिखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द परिवर्तनीय होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द परिवर्तनीय होते हैं तथा जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा शब्द अपरिवर्तनीय होते हैं, अपरिवर्तनीय होते हैं। अगली लाइन से लिखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द अनंत होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द अनंत होते हैं तथा उनकी जाति, तथा उनकी जाति एक होती है, तथा उनकी जाति एक होती है। तथा उनकी जाति एक होती है। और अंतिम बात लिखो इसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द,
व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द प्राय निरर्थक होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द प्राय निरर्थक होते हैं, परंतु जातिवाचक व भाववाचक, दोनों ही लिख लो साथ में, जातिवाचक व भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक व भाववाचक संज्ञा शब्द सार्थक होते हैं। सार्थक होते हैं। इसके अलावा भी लिख लो बात, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द व भाववाचक, व्यक्तिवाचक व भाववाचक संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक व भाववाचक संज्ञा शब्द एक वचन में होते हैं। एक वचन में होते हैं तथा जातिवाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द एक वचन व बहुवचन, जातिवाचक संज्ञा शब्द एक वचन व बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होते हैं। दोनों में प्रयुक्त होते हैं। दोनों में प्रयुक्त होते हैं, जिसका हमने कल पढ़ा था, आपने देखा होगा, आज भी पढ़ा था। एक शब्द लिखा था मैंने, पुस्तक। पुस्तक जाति है और एक वचन है, पुस्तकें जाति है और बहुवचन है, तो भी किसमें जातिवाचक, बहुवचन है तो भी जातिवाचक में, एक वचन है तो भी किसमें है, जातिवाचक के अंतर्गत है। तो जातिवाचक संज्ञा शब्द दोनों वचनों में प्रयुक्त होता है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द क्या होती है, एक वचन में, और भाववाचक भी किसमें होती है, एक वचन में होती है। अब हम इसके अंतर्गत आगे बात करेंगे आपके नोट नंबर दूसरा। भाई ये कह रहा है कि अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों को बहुवचन बना दिया जाए, या अन्य अर्थ प्रधान हो, अन्य अर्थ प्रधान हो, तो वहां जातिवाचक संज्ञा शब्द बन जाते, जातिवाचक संज्ञा शब्द बन जाते। इसमें देखो दो बातें लिखी हुई है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द को क्या बनाओ, बहुवचन बनाओ, तो कौन सी संज्ञा बन जाएगी आपके, जातिवाचक। कभी कभार क्या होती है कि आपको बहुवचन नहीं होगी लेकिन वो अन्य अर्थ दे रही है, तो वहां पर उस कंडीशन में भी कौन सी संज्ञा बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा शब्द बन जाते हैं। कैसे देखो, जैसे प्रश्न लिखते हो, सीता तो घर की लक्ष्मी है, सीता तो घर की लक्ष्मी। अब वो रेखांकित किसको कर देता है, लक्ष्मी को।
और कहता है रेखांकित पद में संज्ञा बताइएगा। यदि सीता को कर देता तो व्यक्तिवाचक है, सीता तो घर की लक्ष्मी है। अब इसका मतलब क्या भाई, सीता तो घर की लक्ष्मी है, अन्य अर्थ दे रहा है, बहुवचन में भी नहीं है। और इसी वाक्य को मैं यदि इधर से लिख दूं, लक्ष्मी तो घर की सीता है, और रेखांकित किसको कर दे, सीता को। सीता में भी जातिवाचक है, क्यों है इसका कारण समझो। सीता तो घर की लक्ष्मी मतलब सीता तो घर की बहू है, सीता तो घर की बेटी है, सीता तो घर की लक्ष्मी है मतलब संपत्ति है, दौलत है, कई अर्थ निकल रहे इसके। इसी कारण यहां पर जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाए। ये किसी स्त्री का नाम नहीं है, महिला का नाम नहीं है, ध्यान रखना। ये कह रहा है सीता तो घर की क्या है, लक्ष्मी, किसी का नामकरण थोड़ी किया गया, इसमें तो उपमा दी गई किसी को। और कहते लक्ष्मी तो सीता की क्या है, सॉरी घर की क्या है, सीता है, मतलब पतिव्रता का बोध करवाता है। जैसे कहते हैं भारत तो सीता सावित्रियों का देश है, तो वहां पर पतिव्रता स्त्री का बोध करवा रहा है, अन्य अर्थ का बोध करवा रहा है, तो वहां पर कौन सा कहलाता है, आपके जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाती है। यदि ये किसी का नाम होता ना तो हम किस में चले जाते, व्यक्तिवाचक, और ये वहां पर किसी दूसरे के लिए प्रयुक्त हो रहा है, इसी कारण वहां पर कौन सी संज्ञा बन जाती है, जातिवाचक। दूसरा, ये तो आपको उदाहरण सामान्य से आने शुरू हो चुके हैं, क्या भाई, रावणों से बच कर रहो, रावणों से बच कर रहो। अब यदि मैं कह देता रावण से बच कर रहो तो व्यक्तिवाचक थी। अब ये कह रहा है रावणों से बचकर रहो, किस में प्रयुक्त हो गया, बहुवचन में, अन्य अर्थ भी दे रहा है। किससे रहो, दुष्टों से सावधान रहो। रावण का मतलब दुष्ट है, ध्यान रखना। एक गलती से क्या बन गया, दुष्ट। किसका हरण, सीता का हरण करते इसको क्या बन गया, दुष्ट बन गया। इसी कारण आप यदि किसी व्यक्ति को गाली देते हो ना तो सीधे अपशब्दों से प्रयोग करते हो ना, उसको इससे भी संबोधित किया जा सकता है, और रावण क्या हालचाल है। कोई दुष्ट प्रजाति का व्यक्ति तो उसको इतना ही कहो, और रावण। और यदि कोई दगेबाज है तो कह दो क्या, जय चंदो से सावधान रहो, सावधान रहो। अब यहां पर उसने रेखांकित कर दिया किसको, जयचंदों को। यदि कहते जयचंद से बचकर रहो, जयचंद से सावधान रहो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, और जयचंदों से मतलब धोखेबाजों से। इसकी तरफ जितना ज्यादा ऑफर आता उस राजा की तरफ ये लुढ़क जाता, यानी बेपिंदे का लौटा कौन, जयचंद था। तो यहां पर जयचंदो लिखा हुआ किस में प्रयुक्त हो रखा है, बहुवचन में, और अन्य अर्थ की भी प्रधानता हो रही, तो संज्ञा कौन सी बन जाएगी, जातिवाचक। प्रत्येक जगह विभीषण रहते हैं, प्रत्येक जगह विभीषण रहता है या रहते हैं। अब देखो, और रेखांकित किसको कर दिया भाई, विभीषण को। अरे विभीषण तो एक था, लेकिन हर जगह कैसे हो सकता है, तो यहां पर अन्य अर्थ निकल रहा है कि चुगलखोर। कौन सा खोर, चुगलखोर हर जगह मिल जाएगा, घर का भेदी लंका ढाए, किसको कहते हैं, विभीषण को। तो अन्य अर्थ की प्रधानता और ये संज्ञा कौन सी बन जाएगी, जातिवाचक। दूसरा, जैसे कहते हैं वह कल युग का भीम है, और रेखांकित किसको कर दिया, भीम को। यदि मैं कह दूं वह दुर्योधन का भाई भीम है या युधिष्ठिर का भाई भीम है तो व्यक्तिवाचक है। और कहते कल युग का भीम है मतलब शक्तिशाली व्यक्ति का बोध करवा रहा है, किसी योद्धा का बोध करवा रहा है, इसी कारण वहां पर क्या हो गई आपकी जातिवाचक है। ये भी एक वचन में, लेकिन इसके अंतर्गत ध्यान रखना इस चीज का, अन्य अर्थ प्रदान होता है तो वहां पर भी कौन सी संज्ञा कहलाएगी, जातिवाचक। और यदि वो किस में प्रयुक्त हो रखा है, बहुवचन में, कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक, तो भी संज्ञा कौन सी बन जाती है, जातिवाचक। और सबसे ज्यादा जो प्रश्न आता है ना, एक तो ये देता है वो सीता तो घर की लक्ष्मी है, चेंज भी नहीं करता, वो सीता का सीता ही लगता है, आगे लिच्छमी का लिच्छमी रखता है, कोई चेंज नहीं आता, ध्यान रखना। लक्ष्मी का तद्भव क्या बनता है, लिच्छमी। क्या बनता है, लिच्छमी, ध्यान रखना, आपके सिलेबस में भी है। परीक्षा का तद्भव क्या बनता है,
परीक्षा, अरे बोलते ना परख, घर पे बोलती दादी परख, परीक्षा। आगे किससे लिखा ना, इसको च में भी परिवर्तित या छ में भी परिवर्तित कर सकते हो आप, परीक्षा या परख, वो क्या हो जाता है तद्भव। उसी प्रकार लक्ष्मी का क्या बनता है लिच्छमी, और लक्ष्मण का है लक्ष्मण, लखन, क्या बोलते हो लखन या लक्षण, क्या बोल देते हैं लक्षण या लखन या लक्षण के अंतर्गत प्रयुक्त कर देते हो। तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखना। दूसरा, रावणों से बचकर हो, ये सामान्य दोनों तो आपको बहुवचन में दिखाई दे रहा है। बहुवचन आते ही यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक हो जाएगा, और यहां पर बहुवचन नहीं है लेकिन अन्य अर्थ की प्रधानता हो रही है, तो भी संज्ञा कौन सी बन जाती है जातिवाचक। लिखो नोट लगा के इसके अंतर्गत, हमारी बेटी, हाँ हमारी बेटी तो गाय है, तो बेटी भी जातिवाचक है, और उधर गाय भी क्या है जातिवाचक ही है, तो वो उपमा दी गई है वहां पर, ठीक है। तो कहते हैं सीता तो गाय है, निरी गाय है, गाय भी कौन सी निरी गाय है, और कहते काली गाय है तो है मतलब खूंखार भेड़िया है, ध्यान रखना। और सफेद गाय है, वो किसके लिए बोध है, शांति के लिए प्रतीक का बोध है। नीरी गाय भी किसके लिए शांति के लिए आता है, कहते काली गाय है मतलब मारनी गाय है, खूंखार भेड़िए की तरह है। जयचंद कौन था, जी के में पढ़ते ना जयचंद गढ़वाल, हाँ वो यही है। जयचंद कौन था, अब तो वंशंश तो मेरे को नहीं पता किसका बेटा था क्या था, लेकिन है वो राजा ही वो। तो लिखो, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों को, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों को बहुवचन बना दिया जाए, देख लिया क्या बात, या अन्य अर्थ प्रदान हो, अन्य अर्थ प्रदान हो, तो वहां जातिवाचक संज्ञा शब्द बन जाते हैं। नीचे उदाहरण छाप लो, ये भी छाप लिए। घर जाके पढ़ते तो ना है, मेरे को लगा नहीं। जो व्यक्ति पढ़ता है उसके कभी ना कभी समस्या आती है, और वो समस्या आपके आई नहीं, इसका मतलब है आप हिंदी के अच्छे नहीं, आप डबोल संग हो। ये बात ध्यान रख लेना, अच्छे पढ़ाने की बात नहीं है, जो व्यक्ति घर जाके पढ़ेगा ना तो उसकी समस्या आएगी, चाहे कितना भी अच्छा क्यों नहीं पढ़ाते हो। आज तक लगभग आपने एक तो वर्ण विचार पढ़ लिया, और उसके बाद में हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया है, संज्ञा का टॉपिक स्टार्ट किया है। इसके अंतर्गत आपके एक भी समस्या नहीं आई, मतलब आपने पुराने पेपर नहीं निकाले।
और असफलता का सबसे बड़ा राज ही तुम्हारे शुरुआत में आ चुका है सामने। टॉपिक खत्म होने के बाद में यदि टॉपिक के प्रश्न नहीं निकाले जाए ना, तो तुम्हारा सबसे बड़ा यही दुश्मन है। शुरुआती प्रारंभ जो अवस्था होती है फेल होने की, ये शुरुआती तुम्हारे ने झलक दिखला दी आपने। और जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक को यदि पहले से घर से नहीं पढ़ के आते हो, वो भी तुम्हारी मूर्खता है सबसे बड़ी। क्योंकि बीच में आप कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते, सर इसमें यह भी हो सकता है क्या। मैंने आपको पहले ही कहा था टीचर एक कैसेट की तरह होता है। कैसेट डालो, गाना बजना शुरू हो जाएगा, यहां पर माइक लग जाता है, उसके बाद टीचर बोलना स्टार्ट हो जाता है। यदि बीच में कोई प्रश्न पूछोगे तो वो साथ में 5 बातें अलग से बताएगा, नहीं तो वो सोचेगा डमरू है बजा के चले जाओ, क्या 1 घंटे बोलना है। ये ध्यान रखना, वो क्लास के अंतर्गत क्लास का स्तर दे के पढ़ाना शुरू कर देगा। और फिर आप कहोगे वाह वाह क्या बात है, बहुत खूब पढ़ा रहा है, मस्त पढ़ा रहा है। पेपर सामने आएगा ना तो हंसोगे एक बार तो, कि पहला ही प्रश्न नहीं आ रहा है। दूसरा खोलोगे आगे, दूसरा भी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अपने आप में अंदर से मोटिवेट होने की कोशिश करोगे, तीसरा आ जाएगा, तीसरा भी नहीं आया ना, फिर छोड़ दोगे, दूसरा सब्जेक्ट निकालो, इसको छोड़ दो। मान लो साइकोलॉजी पढ़ी, साइकोलॉजी की शुरुआत में 3 प्रश्न 4 प्रश्न नहीं आए, फिर कहोगे पता नहीं कैसा आया ये पेपर। फिर अगली हिंदी निकालोगे और हिंदी में भी शुरुआत में 2-4 नहीं आएंगे, तो फिर किसको निकालोगे, क्योंकि सबसे सरल कौन, हिंदी। इसमें भी पहले शुरुआती 2-3 नहीं आए तो काम तमाम हो गया तुम्हारा। तो पढ़ा करो, टॉपिक होने के बाद में उसके प्रश्न निकालो। आप सभी के पास में किताब है, नहीं है तो पुराने एग्जाम में आई हुई किताब लेके आ जाओ। दिशा की किताब आती है 2020 नाम से, नया संस्करण उठाना, पुराने वाला मत उठाना, ठीक है। घर ला के रखने से कुछ नहीं, अगरबत्ती करने से उसके कुछ नहीं होगा। और जिस दिन पेपर देने जाओगे सुबह सुबह जल्दी जल्दी नहा धो के अगरबत्ती करोगे भगवान को, ए भगवान आज पास करवा देना, भगवान भी समझ जाएगा तथास्तु। क्या कि इतने दिन मेरे को याद ही नहीं किया, आज याद कर रहा है, मतलब इंसान। और उस दिन तो पूरा बंडल का बंडल ही जला के जोड़ दोगे भगवान के सामने अगरबत्ती का, है। तो सारी स्थिति पहले से होती ना, यानी पहले से पढ़ोगे तो अगरबत्ती की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं तो चाहे अगर वाला पति लेना चाहे मगर वाला पति लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। और आपके पास में कितने दिन शेष है, दिन शेष है, महीने शेष नहीं है। कोई महीनों में खो रहा ना, दिन को गिनो, दिन जाते हुए पता नहीं चलता है। और लास्ट में तुम्हारे पास में वही 15 दिन शेष रहेंगे, फिर कान भड़बड़ाओगे। हिंदी तब तक आराम से हो जाएगी, चाहे मैं आपको ऐसा ही लेवल से भी पढ़ा दूंगा ना, तो भी हिंदी तब तक हो जाएगी। और मैं वही दे रहा हूं क्योंकि कभी कभार क्या होता है, किस्मत खराब होता है तो हाई लेवल से आ सकती है, कभी कभार सामान्य तो आती है, हर बार ही आती है, लेकिन कभी कभार एक सब्जेक्ट को कठिन हर बार देता है, तो जरूरी नहीं हिंदी को भी बना दे वो। और हिंदी ऐसा देखा जाए तो कठिन है ही नहीं बेचारी। इसको जो जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना ही आपको क्या होती है, खुशी अनुभूति होती है, और इसमें पढ़ने में आती है। ये मोटी बात तो ये है। अब जब संस्कृत जैसे है, अंग्रेजी जैसी, उसके उच्चारण करने में दिक्कत आती है, तो वहां थोड़ा आप आगे पीछे होते हो कि रहने दो, कुछ नहीं है। और संस्कृत एक सबसे ज्यादा भी स्कोर देती, क्यों, क्योंकि इसमें उदाहरण फिक्स है। 5000 साल पहले वही उदाहरण आ रहा था, आज भी वही उदाहरण आ सकता है। हिंदी में थोड़ा बहुत चेंज कर सकता हो, सिर्फ उदाहरण को, नियम तो वही रहेगा, क्या चेंज रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ए के साथ में ए जुड़ता है तो आप पहले भी बनता था, अब भी बनेगा, आगे भी बनेगा, उसमें कोई संशोधन कर सकता है, वो तो सेम ही रहेगा आपको। इस कारण थोड़ा ध्यान रखना कि ये चीजें जितनी पढ़ाई उसको याद करके आओ साथ साथ में। एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, सारे की कर रहा हूं, क्योंकि हिंदी अकेली थोड़ी नौकरी लगाएगी, नौकरी सारे सब्जेक्ट लगाएंगे आप। और हमेशा कहने से अच्छा है कि मोटिवेट खुद हो, नहीं हो रहे हो तो घर की तरफ झांक लिया करो। किसकी तरफ,
घर की तरफ, घर की परिस्थिति की तरफ झांक लिया। और जो परिस्थिति से भी मोटिवेट नहीं होता है ना, वो कभी नहीं हो सकता, और किसी से भी मोटिवेट नहीं हो सकता। किसी का वीडियो देखने से, किसी के विचार सुनने से कोई मोटिवेट थोड़ी होता आदमी। क्या? हाँ, नया संस्करण 23वां आता है, उसके अंतर्गत 2020 नाम से लिखा हुआ है, दिशा की नाम से, ठीक है। उसमें अभी जैसे अगला संस्करण आएगा तो उसमें सीईटी के ये भी पेपर जोड़ दिया जाएगा। अगला संस्करण अगले साल आ जाएगा, अगले साल क्या थोड़ा दिन बाद में आ जाएगा। और सबसे ज्यादा किताब बिकने वाली ये है, तो जो जितनी छापते ना, महीने भर में ये निकल ही जाती है, क्योंकि बेरोजगारों की कमी नहीं है। हर दिन पैदा हो रहा है कौन? बेरोजगार। और हर दिन इतना इजाफा हो रहा है जितना तो जीडीपी में नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा किस में हो रहा है? बेरोजगारी में हो रहा है। ठीक है, तो आगे बात आपके करेंगे कल। आज के समाचार समाप्त।